हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के चैनल पे। जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था, चैप्टर चल रहा था हिंदी में, वो चल रहा था हमारा कौन सा चल रहा था, संधि चैप्टर। संधि चैप्टर में हमारा क्या टॉपिक था, विसर्ग संधि, जिसमें हमने स्वर संधि कंप्लीट कर ली थी, व्यंजन संधि को भी कंप्लीट कर ली थी, और विसर्ग लास्ट टॉपिक क्या था, लास्ट ही भेद क्या है हमारा विसर्ग संधि का, जो हमारा चल रहा था। उसमें हमने विसर्ग संधि में हमने प्रथम नियम तो देख लिया था, लेकिन अब उसके क्या देखेंगे, हम सेकंड नियम देखेंगे, जिसमें हमें 7 नियम पढ़ने होंगे। कितने पढ़ने होंगे? 7 नियम। उसमें एक एक करके डिटेल से देखेंगे कि किस शब्द में कैसे कैसे नियम लागू हो रहा। क्लियर है? लेकिन उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही हमारा सिलेबस या किसी भी टॉपिक की वीडियो अपलोड होंगी या कुछ भी यूट्यूब पे जाएंगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच चुके, जिससे कि हर बच्चा हमारे जो कंटेंट है, जो भी सिलेबस है, उसके सिलेबस वाइज नोट्स बना के अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा हर बच्चे के लिए, हर बच्चे के पास पहुंचाइए। या आपका फ्रेंड हो या रिश्तेदारी में, रिलेशन में कोई भाई बहन हो, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी बेस्ट कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं विसर्ग संधि को ही आगे। विसर्ग संधि का हमने प्रथम नियम तो देख लिया था, अब देखेंगे हम सेकंड नियम, द्वितीय नियम। कौन सा? द्वितीय नियम। विसर्ग संधि में ही द्वितीय नियम क्या कहता है हमारा, कि विसर्ग से पहले आ को छोड़कर अन्य स्वर आए। क्या है? अन्य स्वर आए और बाद में आ, ऊ आए या सघोष वर्ग के बढ़ाएं। कौन से वर्ग? वो भी तीसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वर्ग के क्या है? बढ़ाएं, बढ़ाएं, या कह सकते हैं या हमारे अंत्यस्थ व्यंजन ये रे, ले, वे आए तो ये रे, ले, वे आए तो विसर्ग का रे हो जाता है। क्लियर है? क्या है? विसर्ग से पहले आ या आ को छोड़कर अन्य स्वर आए। अन्य स्वर मतलब ई, उ, ए, औ, इनमें से कोई भी स्वर आए और बाद में आ या उ का मेल हो, या सघोष स्वर के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए, या आए हमारा ये, लेवे, अंत्यस्थ व्यंजन में से किसी का भी मेल विसर्ग से हो तो हमारा विसर्ग का ही क्या बन जाता है? हमारा रे बन जाता है। रे का मतलब आधा रे, ये वाला। क्लियर है? चलिए हम रूल में देख लेते हैं कि रूल में कैसे लागू हो गई। ई ई ए
ए, ऐसे कर लो सीरीज वाइज, ई, ऊ, ए, औ। किससे पहले आए? विसर्ग से पहले। किससे पहले आए? विसर्ग से पहले आए। विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले हमारे या तो ये स्वर आए, फिर बाद में हमारे क्या आए? बाद में ही हमारे क्या आए? आ, ऊ, या तो ये आए, ऐसे कर लेते हैं इन्हें, या तो ये आए, या आए तीसरा चौथे वर्ग के वर्ण। थर्ड, फोर्थ, ऐसे करना, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के वर्ग आए, या आए हमारी य, रे, ले, बे। क्या है? या तो हाँ ये, रे, ले, वे में से कोई है। पहले देखते हैं, फिर से रिपीट कर लेते हैं। या तो आ को छोड़ के अन्य स्वर आए, इनमें से कोई सा भी स्वर हो विसर्ग से पहले, फिर उसके बाद में आ या ऊ या बड़ा ऊ का मेल हो विसर्ग से, या तीसरा चौथा पांचवें वर्ग के वर्ण हो, या ए या रे ले वे हो, तो उसका ही विसर्ग का हमारा क्या हो राजा बन जाता है? रे। क्या बन जाता है? रे। क्या बन जाता है? रे। क्लियर है? क्या हो जाता है? विसर्ग का ही हमारा रे हो जाता है। क्लियर है? चलिए हम देखते हैं, कुछ उदाहरण पे बात करते हैं कि उदाहरण में किन किन शब्द इसके अकॉर्डिंग है। चलिए, जैसे हमने उदाहरण में कुछ शब्द लिए, जैसे निराशा, निर्जन, निर्धन, निर्बल, आशीर्वाद, निर्धारण, निर्धारण, दुरुपयोग, द्रोह, बहिर्मुख, चलिए हमने ये शब्द लिए, इसमें शब्द में देखते हैं कि हमारा द्वितीय नियम कैसे लागू होता है।
हमने करा इसे तोड़ा नी इसकी आशा में। नेक्स्ट है निर्जन, नी जन। नेक्स्ट है निर्धन, नी धन। नेक्स्ट है निर्बल, नी वल। नेक्स्ट है आशीर्वाद, आशी बाद। नेक्स्ट है निर्धारण, नी धारण। नेक्स्ट है दुरुपयोग, दु उपयोग। नेक्स्ट है द्रोह, उहु। नेक्स्ट है बहिर्मुख, क्लियर है। हमने एग्जाम्पल में भी तोड़ के देख लिया हर एक शब्द को कि किसके अकॉर्डिंग ये नियम लागू हो रहा। चलिए नेक्स्ट हम तीसरे नियम की बात करते हैं। अब देखते हैं हम तीसरा नियम। कौन सा? तीसरा नियम। द्वितीय हो गया, अब देखते हैं तृतीय नियम। तृतीय नियम ही हमारे क्या कहता है कि विसर्ग से पहले कोई अन्य स्वर आए, और बाद में, और विसर्ग के बाद में यहाँ पे ये समझ लेना, मैंने विसर्ग तो लिखा नहीं है, विसर्ग से पहले कोई भी अन्य स्वर आए या विसर्ग के बाद में, और बाद में मतलब विसर्ग के बाद की बात की जा रही है, में चा या छ या शा आए तो विसर्ग का शा में परिवर्तन हो जाता है, क्लियर है। देखते हैं, इसका मतलब है कोई अन्य स्वर आए, मतलब कोई भी 11 होते हैं, 11 में से हमारे कोई सा भी आ जाए, आ ई उ ए औ ओ, किससे पहले आ जाए? विसर्ग से पहले। विसर्ग से पहले इनमें से कोई भी स्वर आ जाए, हमारा कोई भी स्वर आ जाए, या इसके बाद में हमारा चा या छ या शा आए तो हमारे विसर्ग का क्या हो जाता है? श हो जाता है। क्या हो जाता है? स हो जाता है। क्लियर है। चलिए हम कुछ शब्द लिए हमने।
जे से हमने लिया निश्चित, निश्चिंत। नेक्स्ट लिया निश्चल, नेक्स्ट निश्चल। नेक्स्ट लिया हमने दुशासन, नेक्स्ट दुश्चरित्र। इसके अकॉर्डिंग हम इसके विच्छेद करते हैं, तो इसमें टूटेगा हमारा नी प्लस के चित, चिंत। नेक्स्ट है निश्चल, नी और छल। नेक्स्ट है दुशासन, दु के शासन। नेक्स्ट है दुश्चरित प्लस की चरित्र। क्लियर है? अब देखते हैं हम फोर्थ नियम। ये हो गया हमारा तीसरा नियम। अब देखते हैं फोर्थ नियम। फोर्थ नियम क्या कहता है? चतुर्थ नियम क्या कहता है? विसर्ग से पहले ई या ऊ आए, विसर्ग से पहले ई या ऊ आए और बाद में कैक है, टैट है, पैफ है, कैक है, टैट है, पैफ है, पैफ है, मी से कोई वर्ड आए, वर्ड आए तो विसर्ग का श हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है? श हो जाता है। क्लियर है? हमने क्या बात कही? विसर्ग से पहले ई आए या बाद में विसर्ग के का, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ड आए तो विसर्ग का ही क्या हो जाता है? सा हो जाता है। क्लियर है? अब देखेंगे नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल, इसके रूल और एग्जाम्पल। कि ई या ऊ आए किससे पहले? हमारे विसर्ग से पहले। फिर उसके बाद में हमारे विसर्ग का किससे मेल हो? का या खा से, ट या ठ से, प या फा से। इनमें से 6 में से किसी भी वर्ड का मेल हमारे विसर्ग से हो रहा, उससे पहले ई या ऊ हो रहा है, तो फिर हमारे किस में परिवर्तन हो जाता? श में परिवर्तन हो जाता। किस में? स में। इसका ही आदर्श श का मतलब होता है ये। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं हम उदाहरण में। उदाहरण में कैसे ये नियम लागू हो रहा है।
जैसे हमने उदाहरण में बात करी, निष्कपट, निष्ठुर, निष्प्राण, निष्फल, धनुष टंकार। हमने कुछ शब्द लिए, इसमें हमने देखा इसके विच्छेदी क्या होगा, नी के कपट। नेक्स्ट है निष्ठुर, नी ठूर। नेक्स्ट है निष्प्राण, नी प्राण। निष्फल, नी फल। नेक्स्ट है धनुष टंकार, धनु टंकार। क्लियर है? हमने एग्जाम्पल भी देख ली, रूल भी देख ली, डेफिनेशन भी देख ली। ये हो गए हमारे 4 नियम। कितने रह गए? अभी 3 नियम और रह गए, जिन्हें हम कल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए